महिला खिलाड़ी और जो अब कोच भी हैं उन्होंने भी आरोप लगाए हैं संदीप सिंह पे, उसके ऊपर आप लोग वोकल भी नहीं है। क्या भारत जोड़ो यात्रा में कल आप मिलेंगे तो वो मुद्दा भी उठाएंगे क्या? बहुत बड़ा अन्याय एक बेटी के साथ इस प्रदेश में जो हुआ है, हम उसकी कड़े शब्दों में निंदा भी करते हैं। और सबसे बड़ी बात कि जब एसआईटी का गठन किया गया, बेटी को तो पूछताछ के लिए रात रात तक जो है थाने में बिठाया गया, और जब जो मंत्री हैं आज भी वेबसाइट पर उनका मंत्रालय बदला नहीं गया है। नमस्कार, मेरा नाम मनदीप पुनिया, आप देख रहे हैं गांव सवेरा। आज हमारे साथ गीता बुक्कल जी हैं। वो जो भारत जोड़ो यात्रा चल रही है उसमें साथ साथ चल रही हैं राहुल गांधी जी के साथ, और जो कल का दिन होगा वो भारत जोड़ो यात्रा के लिए खास इसलिए होगा क्योंकि उसमें महिलाओं के लिए स्पेशल दिन है। तो उसकी इंचार्ज भी हैं गीता जी, उनसे जानेंगे कि वो किस किस्म की महिलाओं के मुद्दे उठाएंगे इस यात्रा के थ्रू, और राहुल गांधी से जो इंटरेक्शन होगी महिलाओं की उसका धुरा क्या रहने वाला है। तो मैम यही जानना चाहूँगा कि किस किस्म के मुद्दे आप लोग उठाने वाले हैं। देखिए, जो भारत जोड़ो यात्रा इस समय पूरे देश भर में चल रही है, कन्याकुमारी से शुरू होते हुए आज हरियाणा में आई है। आदरणीय राहुल गांधी जी हर वर्ग के लोगों से इंटरेक्शन कर रहे हैं, चाहे किसान हैं, व्यापारी हैं, कर्मचारी हैं, गरीब हैं, दलित हैं, महिलाएं हैं, बहुत सारे बेरोजगार युवा हैं, सभी से, आशा वर्कर्स हैं, आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं, सभी से ये इंटरेक्शन कार्यक्रम इस समय चल रहे हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे खिलाड़ी इसमें शामिल हुए, बहुत सारे डिफेंस फोर्सेज के लोग शामिल हुए। वी आर द 50% ह्यूमन रिसोर्स ऑफ द वर्ल्ड। जो महिलाएं हैं वो बहुत बड़ा एक संसाधन है, और उस जनसाधन के बिना कोई भी देश और प्रदेश जो है वो तरक्की नहीं कर सकता है। तो आदरणीय राहुल गांधी जी का ये निर्णय बहुत ही स्वागत योग्य है। उन्होंने एक निर्णय लिया है कि जो भारत जोड़ो यात्रा कल हमारी करनाल से होते हुए कुरुक्षेत्र से अम्बाला की ओर जाएगी, कल विशेष तौर से महिला यात्रियों का दिन रहेगा। बहुत सारी महिला यात्री जो हैं हमारी कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक जाएंगी। बहुत सारे हमारी जो है हरियाणा राज्य की यात्री हैं जो कि कश्मीर कन्याकुमारी से भी चल रही हैं, लेकिन वो हरियाणा में भी चल रही हैं। लेकिन देखने में आया कि इतना ज़्यादा जोश है सभी साथियों में। केवल राजनीतिक यात्रा ये नहीं है, सामाजिक भी है। हर संगठन से लाइक माइंडेड लोग भी हैं इस यात्रा में चल रहे हैं। तो आदरणीय राहुल गांधी जी ने एक खुला निमंत्रण दिया है प्रदेश की महिलाओं को, और उन्होंने 19 नवंबर को इंदिरा गांधी जी की जयंती के अवसर पर ये सभी महिलाओं को पूरे देश भर से बुलाया भी था। एक बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला। अब जहाँ भी जिस भी राज्य से ये होकर यात्रा गुजर रही है उसमें हमारी बहन बेटियां महिलाएं आदरणीय राहुल गांधी जी जो लोकतंत्र को बचाने के लिए, संवैधानिक संस्थाओं को बचाने के लिए, सभी के हकों की लड़ाई लड़ने के लिए जो सड़क पर निकले हैं, आपने देखा होगा तपस्या के बल पर इस लोकतंत्र को बचाने का जो उन्होंने प्रण लिया है, उसी में ही मैं समझती हूँ ये बहुत ही एक सराहनीय निर्णय है कि कल का दिवस जो है हमारी बहन बेटियों महिलाओं के लिए मुद्दे क्या रखेंगे? मुद्दा ये है कि विशेष तौर से लड़कियों की घटती हुई संख्या, नारों से नहीं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की नारे की हम एडवोकेसी करते हैं, उसके प्रचार प्रसार पर जो है पूरी जोर लगा के रखते हैं, एडवर्टीजमेंट देते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन ना बेटियों को अच्छा वातावरण पढ़ने के लिए दे पा रहे हैं, जो बेटियां पढ़ रही हैं ना उनको सुरक्षित वातावरण जो है वो जीने के लिए दे पा रहे हैं। तो आज बहन बेटियां सुरक्षा की मांग कर रही हैं, अच्छी पढ़ाई की मांग कर रही हैं, सस्ती शिक्षा की मांग कर रही हैं। उनको प्रोटेक्शन चाहिए भारत देश में। जहाँ नारियों की पूजा की बात कही जाती है वहाँ नारियाँ धक्के खाती फिर रही हैं। आपने देखा होगा हरियाणा में क्या हाल इस समय चल रहा है। तो हमारे ये मुद्दे जो है, हमारी बहन बेटियों को एक अच्छी एजुकेशन, जो शिक्षा का अधिकार कानून आदरणीय राहुल गांधी जी लेकर आए, उसमें जो है बहन बेटियां हों उनको एक अच्छी शिक्षा मिले, जो बेटियां पढ़ जाए उनको अच्छे रोजगार मिले, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हमारे बढ़े, हमारी एनजीओज बढ़े, जो सशक्त महिलाएं हैं, जैसे आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने अपने समय में बीपीएस महिला यूनिवर्सिटी, महिला मेडिकल कॉलेज, पूरी नर्सरी से लेकर पीएचडी तक की, भगत फूल सिंह जी जिन्होंने एक महिलाओं की शिक्षा को लेकर जो है एक प्रण लिया, क्योंकि महिला को केवल हमने राजनीतिक तौर पर सशक्त नहीं करना है, सामाजिक तौर पर सशक्त होनी चाहिए, आर्थिक तौर पर सशक्त होनी चाहिए, राजनीतिक तौर पर सशक्त होनी चाहिए। तो यही संदेश मैं समझती हूँ आदरणीय राहुल गांधी जी के साथ जब हर वर्ग की, हमारी किसान महिलाओं ने आंदोलन के दौरान बहुत बड़ी एक भागीदारी रखी है। हम किसान की जब बात करते हैं हमारे दिमाग में एक पुरुष किसान वर्ग आता है, लेकिन महिला किसान जो है सुबह बरोटा सिर पे रख के, टोकरी रख के, और वो कहते हैं बंटा टोकरी सिर पे रखती है, बरोटा रखते हैं, रोटी लेके जाती है, बुग्गी लेके जाती है, खेतों से फसल काट के लाती है, भैंसों को चारा देती है। 4 बजे तो वो भी तपस्या करती हैं। तो वो भी तपस्विनी है, जो मैं समझती हूँ हमारी महिला किसान जो विशेष तौर से खेतों में दिन रात लग के अन्नदाता है, वो भी, उनको भी विशेष स्थान जो है कल इस यात्रा में मिलेगा। बहुत सारी स्पोर्ट्स में आपने देखा होगा हरियाणा की बेटियों ने हरियाणा का नाम रोशन करने का काम किया है। पूरी देश दुनिया में हरियाणा का परचम जो है हमारी हरियाणा की बेटियों ने लहराने का काम किया है। तो तमाम इस तरह के मुद्दे रहेंगे। जो बेटियां सशक्त होना चाहती हैं उनको एक सशक्त आवाज़ बनकर आदरणीय राहुल गांधी जी जो है इस कुरुक्षेत्र की धरा पर महिला बेटियों के साथ कल की ये यात्रा करेंगे। आपने महिला खिलाड़ियों का जिक्र किया, अभी एक महिला खिलाड़ी जो अब कोच भी हैं उनका उन्होंने भी आरोप लगाए हैं
संदीप सिंह पे, उसके ऊपर आप लोग वोकल भी नहीं है। क्या भारत जोड़ो यात्रा में कल आप मिलेंगे तो वो मुद्दा भी उठाएंगे क्या? देखिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है और हमने इसको उठाया भी है। हम उनके फादर से भी मिले हैं, जो महिला कोच है, उनसे भी हमारी कई बार बात हुई है। आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने, दीपेंद्र हुड्डा जी ने और कांग्रेस ने, सभी ने एक आंदोलन चलाने का प्रयास भी किया है। बहुत बड़ा अन्याय एक बेटी के साथ इस प्रदेश में जो हुआ है, हम उसकी कड़े शब्दों में निंदा भी करते हैं। और सबसे बड़ी बात कि जब SIT का गठन किया गया, बेटी को तो पूछताछ के लिए रात रात तक जो है थाने में बिठाया गया, और जब जो मंत्री हैं, आज भी वेबसाइट पर उनका मंत्रालय बदला नहीं गया है। केवल माननीय मुख्यमंत्री जी प्रदेश के मुखिया हैं, मुख्य सेवक हैं। बहन बेटियों को प्रण बचाने का तो प्रण, झूठा प्रण वो करते हैं। एक बेटी जब कह रही है कि, तो वो मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं अनर्गल तरह के आरोप जो है वो लगाए जा रहे हैं। आरोप लगाने से कोई सिद्ध नहीं होता है। तो इस तरह की बात अगर मुख्यमंत्री जी कहेंगे तो कैसे उम्मीद करेंगे कि बेटी को जो है वो न्याय मिलेगा? तो मैं समझती हूँ पहले से ही वो उसको क्लीन चिट दे रहे हैं। हमारी ये मांग है, खेल मंत्री हैं संदीप सिंह का तुरंत प्रभाव से इस्तीफा लिया जाना चाहिए। बेटी को न्याय मिलना चाहिए। बेटी वो सब जगह जा रही है। महिला जो आयोग है वहाँ पर गई हैं, ह्यूमन राइट कमीशन में गई हैं, मीडिया के माध्यम से। मैं मीडिया के बंधुओं का धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने आवाज़ उठाने का प्रयास किया। लेकिन वो संदीप सिंह जी के जो मंत्री हैं इस समय, वो अपने आप को खुलेआम घूम रहे हैं। उनको आज तक अरेस्ट नहीं किया गया है। उनके खिलाफ जो है केस तक रजिस्टर हो चुका है। तो हम ये मांग करते हैं, बहन बेटियों की आवाज़ बनकर हम सबको आना चाहिए। और जो हमारी बहन एक कोच है, जिसकी कि धक्के से ट्रांसफ़र कर दी गई है और उसके ऊपर थ्रेट भी है, उसको सिक्योरिटी की बात भी है, तो हमारी ये जिम्मेवारी बनती है कि उनके हकों के केवल हम लोग नारेबाजी ना करें, उनके हकों के लिए भी हमें पूरी तरह से सड़कों पर उतर कर जो है उनका जन समर्थन करना चाहिए। अच्छा, एक आखिरी सवाल है मैम कि पीछे ILFS का सर्वे भी आया, उसमें जो महिलाओं की जो श्रम में भागीदारी है वो भी घटी है, साथ में अनपेड लेबर उनका बहुत बड़ा है। तो जब आप लोगों की सरकार आएगी तो महिलाओं की इनकम के ऊपर, उनके रोजगार के ऊपर, जो अनपेड लेबर वो लोग कर रही हैं उसको पेड लेबर में बदलने के लिए आप लोगों की क्या पॉलिसीज रहेंगी? देखिए, आज हमारी बहन बेटियां, क्योंकि महिला एवं कल्याण मंत्री भी मैं रही हूँ, आपने देखा होगा हमारी चाहे आशा वर्कर्स हैं, चाहे हमारी आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं, हेल्पर्स हैं, मिड डे मील वर्कर्स हैं, या महिला एवं बाल कल्याण विभाग में कार्य कर रही जो महिलाएं हैं, ज़्यादातर कॉन्ट्रैक्ट या अडॉक पर हैं, उनकी भी एक लड़ाई लड़ रही हैं वो कि उन्हें रेगुलर कर्मचारी की तरह उनको तनख्वाह दी जानी चाहिए ताकि वो सशक्त हो पाएँ। लेबर वो सबसे ज़्यादा करती हैं। लेबर लॉज में आपने देखा होगा वो बराबर की श्रमिक है, उनको अनस्किल्ड श्रेणी में माना जाता है, उनको स्किल्ड श्रेणी में रखना चाहिए। एक श्रमिक का दर्जा पूरा देना चाहिए। महिलाएं हमारी एक से अंतरिक्ष तक जा चुकी हैं, एवरेस्ट तक जा चुकी हैं। खिलाड़ियों में उन्होंने जब ओलंपिक मेडलिस्ट हैं, नेशनल एशियन मेडलिस्ट हैं। तो मैं समझती हूँ बिल्कुल हमें इस और पूरा ध्यान देना चाहिए। अगर हम इस, मैंने कहा ना, ह्यूमन रिसोर्स हैं हम, अगर इस ह्यूमन रिसोर्स का प्रॉपर तरीके से इस्तेमाल होगा तो प्रदेश और देश की तरक्की में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित होगी। मैं बिल्कुल, हम लोगों का प्रयास रहेगा आने वाले समय में जो हमारा घोषणा पत्र होगा, महिलाओं के लिए विशेष तौर से किस प्रकार से उनको आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक तौर पर सशक्त किया जाए, इसकी भी उसमें पूरी तरह से घोषणा की जानी चाहिए और होगी भी। जी, शुक्रिया मैम। धन्यवाद।